क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में इतनी मेहनत के बाद भी बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता? हम नए साल पर संकल्प लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बड़े सपने सजाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर पहले जैसा हो जाता है। समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपके तरीके में है। आज मैं आपको हजारों साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की सीख सुनाने वाला हूं जिसने रेगिस्तान के बीच पिरामिड खड़े कर दिए। सोचिए, जिन लोगों के पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने ऐसा इतिहास कैसे रचा? उनका रहस्य किसी जादू में नहीं था, बल्कि रोज के छोटे अनुशासन में था। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना आत्मविश्वास, तो इस पूरी वाणी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बात अंत में समझ आएगी वही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन एक बड़े चमत्कार से बदलेगा, जैसे अचानक भाग्य खुल जाएगा, लेकिन सच ये है कि पिरामिड भी एक एक पत्थर रखकर बने थे। महानता शोर से नहीं, छोटे रोज के कर्मों से जन्म लेती है। प्राचीन मिस्र की धरती हमें सिखाती है कि व्यवस्था ही शक्ति है। जब फराओ सुबह उठता था तो पहले अपने आसपास को संतुलित करता था, क्योंकि जो अपने स्थान को संभाल लेता है वो अपने विचारों को भी संभाल लेता है। कल्पना करो, यदि दिन की शुरुआत ही अव्यवस्था से हो तो मन भी बिखर जाता है, पर यदि जागते ही तुम एक छोटा काम पूरा कर लो तो आत्मा को संकेत मिलता है, मैं सक्षम हूं, मैं आरंभ करता हूं और पूरा भी करता हूं। मिस्रवासी जानते थे कि पहली विजय छोटी ही होती है, पर वही छोटी विजय पूरे दिन का स्वर तय करती है। जैसे सूर्योदय की पहली किरण ही पूरे आकाश को प्रकाश देती है, वैसे ही सुबह का छोटा अनुशासन पूरे दिन को दिशा देता है। नील नदी उनके जीवन की धड़कन थी। वे समझते थे कि जल ही जीवन है। रात भर की नींद के बाद शरीर भी उसी भूमि की तरह होता है जिसे फिर से सींचने की आवश्यकता होती है। जल मन और देह दोनों को जागृत करता है। जब शरीर ताजा होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। प्राचीन वैद्य मानते थे कि हल्की थकान कई बार नींद की नहीं बल्कि कमी की होती है। साधारण जल ही भीतर नई ऊर्जा जगा सकता है। सूर्य को वे देवता मानते थे। उगते हुए सूर्य की ओर देखकर वे दिन की शुरुआत करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकाश ही जीवन की लय को संतुलित करता है। सुबह की धूप मन को आशा से भर देती है। कुछ ही क्षण सूर्य के साथ खड़े रहना मानो अपनी आत्मा को जगाना है। इससे नींद गहरी होती है, मन शांत रहता है और दिन भर की ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। प्रकृति से जुड़ना ही संतुलन का रहस्य है। मिस्र की सभ्यता में सुबह का समय पवित्र माना जाता था। उस समय वे शोर से दूर रहते थे, क्योंकि जो दिन की शुरुआत दूसरों की आवाज से करता है वो अपनी आवाज खो देता है। आज हम जागते ही संसार के शोर में डूब जाते हैं, पर यदि कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठ जाए तो मन स्पष्ट रहता है। यही आत्मनियंत्रण है, यही आंतरिक शक्ति है। शरीर को गतिमान रखना भी उनके जीवन का हिस्सा था। खेतों में काम करना, मंदिरों तक चलना, ये सब केवल श्रम नहीं बल्कि जीवन की धारा को प्रवाहित रखना था। जब शरीर चलता है तो रक्त तेजी से बहता है और विचारों में नई चमक आती है। थोड़ी सी चाल भी मन के बादलों को हटाकर स्पष्टता ला सकती है। ये लंबी दौड़ नहीं, निरंतरता का अभ्यास है। जैसे नील की धारा धीरे धीरे बहती है पर भूमि को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही रोज की छोटी चाल जीवन को उर्वर बनाती है। इन छोटे अभ्यासों में कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, पर यही वो नींव है जिस पर महान जीवन खड़ा होता है। मिस्र की सभ्यता हमें याद दिलाती है, छोटा कर्म ही बड़े भाग्य की शुरुआत है। प्राचीन मिस्र में मन और श्वास को जीवन का सेतु माना जाता था। वे जानते थे कि मनुष्य का क्रोध उससे पहले उठता है जब उसकी बुद्धि सोच भी नहीं पाती। इसलिए वे श्वास को साधना कहते थे। जब कोई अशांत होता तो उसे पहले रुकना सिखाया जाता। 3 गहरी सांसें लेना केवल हवा भरना नहीं था, बल्कि भीतर के तूफान को शांत करना था। श्वास धीमी हो तो निर्णय भी स्थिर होते हैं। मंदिरों की दीवारों पर अंकित चित्र बताते हैं कि साधक ध्यान में बैठे हैं। वे बाहरी युद्ध से पहले भीतर की अशांति को जीतते थे, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया वही सच्चा विजेता कहलाता है। वे अपने अनुभवों को स्मृति में संजोते थे। हर दिन के अंत में आत्मचिंतन करते थे। ये लंबी कथा नहीं, बस एक सच्चा स्वीकार था। आज मैंने क्या सीखा, क्या महसूस किया। जब मनुष्य अपने भावों को शब्द देता है तो वो स्वयं को समझने लगता है, और जो अपने पैटर्न पहचान लेता है वही उन्हें बदल सकता है। यही विकास और ठहराव के बीच का अंतर है। मिस्र के विद्यालयों में ज्ञान को धीरे धीरे दिया जाता था, एक एक पंक्ति, एक एक सूत्र। वे मानते थे कि थोड़ा ज्ञान प्रतिदिन समय के साथ महान बुद्धि में बदल जाता है। एक पृष्ठ पढ़ना छोटा लगता है, पर वर्षों में वही पुस्तकालय बन जाता है। जैसे पपीरस पर लिखी पंक्तियां इतिहास बन गईं, वैसे ही आज का छोटा अध्ययन भविष्य की ताकत बनता है।
वे भोजन को भी पवित्र कर्म मानते थे। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, ऊर्जा संतुलित रखने के लिए था। स्थिर ऊर्जा ही स्थिर विचारों को जन्म देती है। जब रक्त में असंतुलन होता है तो मन भी डगमगाता है। इसलिए वे संतुलित आहार पर बल देते थे, जिससे शरीर और मन दोनों में स्थिरता बनी रहे। उनकी सभ्यता में लंबे समय तक बैठना दुर्बलता माना जाता था। सक्रियता ही जीवन का चिन्ह थी। थोड़ी देर खड़े होना, चलना, ये शरीर को फिर से जागृत कर देता है। रक्त का प्रवाह तेज हो तो मन की सुस्ती मिटती है। छोटी सी हरकत भी ऊर्जा को वापस ला सकती है। यही कारण था कि वे श्रम और गति को सम्मान देते थे। इन अभ्यासों में कोई चमत्कार नहीं दिखता, पर यही छोटे नियम जीवन को धीरे धीरे बदलते हैं। मिस्र हमें सिखाता है, शक्ति शोर में नहीं, निरंतर साधना में है। प्राचीन मिस्र के ज्ञानी कहते थे कि भावना को दबाना अंधकार को भीतर कैद करना है। यदि मन में भय है तो उसे पहचानो, यदि क्रोध है तो उसे नाम दो। नाम देने से ही भाव की तीव्रता घटने लगती है। जब कोई कहता है मैं व्याकुल हूं, तो वह अपनी व्याकुलता से अलग खड़ा हो जाता है। वही क्षण नियंत्रण का होता है। भावना शत्रु नहीं रहती, वो संदेश बन जाती है। मिस्र के घरों में स्वच्छता को पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। वे मानते थे कि बिखरा हुआ स्थान मन में भी तनाव भर देता है। इसलिए वे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करते थे। पूरा महल साफ करना आवश्यक नहीं था, केवल एक मेज, एक कोना भी पर्याप्त था। जैसे रेगिस्तान में छोटा सा नखरिस्तान भी शांति देता है, वैसे ही छोटा व्यवस्थित स्थान मन को स्थिर करता है। जब स्थान संतुलित होता है तो विचारों में भी अनुशासन आता है। अव्यवस्था धीरे धीरे तनाव को बढ़ाती है और व्यवस्था धीरे धीरे आत्मविश्वास को। मिस्र की सभ्यता में शब्दों का बड़ा महत्व था। वे जानते थे कि सच्ची प्रशंसा संबंधों को मजबूत करती है। एक सच्चा वाक्य किसी के हृदय में प्रकाश जगा सकता है। जब तुम किसी की अच्छाई को पहचानते हो तो तुम्हारा मन भी सकारात्मकता की ओर मुड़ता है। ये केवल सामने वाले को नहीं, तुम्हें भी समृद्ध करता है। भोजन उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान था। वे खाते समय उपस्थित रहते थे, क्योंकि जो बिना ध्यान के खाता है वो संतोष को नहीं पहचान पाता। धीरे धीरे चबाना, स्वाद को महसूस करना, यही जागरूकता है। इससे शरीर संतुष्ट होता है और मन भी शांत रहता है। मिस्र के ज्ञानी सिखाते थे कि उपस्थित रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम वर्तमान में हो, तभी सच्ची शक्ति तुम्हारे साथ होती है। यही साधना है, यही संतुलन है। प्राचीन मिस्र में तैयारी को बुद्धिमत्ता का चिन्ह माना जाता था। वे अगले दिन के वस्त्र और औजार पहले से सजाकर रखते थे, क्योंकि वे जानते थे सुबह की उलझन दिन की ऊर्जा को चुरा लेती है। जब छोटे निर्णय पहले ही कर लिए जाते हैं तो मन हल्का रहता है। निर्णयों की थकान कम होती है और शक्ति बड़े कार्यों के लिए बची रहती है। यही व्यवस्था जीवन को सहज बनाती है। मिस्र के मार्गदर्शक हर सुबह एक उद्देश्य तय करते थे। वे सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करते थे। वे पूछते थे, आज कौन सा कार्य मुझे आगे बढ़ाएगा। जब दिशा स्पष्ट होती है तो भ्रम कम हो जाता है। ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। स्पष्टता ही वो दीपक है जो रेगिस्तान की रात में भी मार्ग दिखाता है। वे ये भी जानते थे कि निरंतर भय मन को अशांत रखता है। इसलिए वे नकारात्मक कथाओं और अफवाहों से दूरी रखते थे। संतुलित जानकारी ही स्थिर मन को जन्म देती है। यदि मन हर समय संकट में जिए तो शरीर भी तनाव में रहता है। पर जब हम शोर को सीमित करते हैं तो भीतर शांति लौटने लगती है और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। मिस्र के योद्धा युद्ध से पहले अपने शरीर को लचीला बनाते थे। वे जानते थे कि तनाव शरीर में छिपा रहता है। खिंचाव और विस्तार से वे उस जकड़न को मुक्त करते थे। जब शरीर ढीला होता है तो श्वास गहरी होती है, और जब श्वास गहरी होती है तो ऊर्जा लौट आती है। यही साधारण अभ्यास धीरे धीरे थकान को दूर करता है। उनकी संस्कृति में वचन को पवित्र माना जाता था। यदि उन्होंने कहा तो निभाया। छोटी प्रतिज्ञा भी आत्मविश्वास को जन्म देती है। बार बार निभाया गया वचन आत्मविश्वास की नींव बनता है। जब मनुष्य स्वयं से किया वादा निभाता है तो उसका चरित्र मजबूत होता है। वो केवल प्रयास करने वाला नहीं, बल्कि पूरा करने वाला बन जाता है। और अंत में वे सिखाते थे कि प्रतिदिन एक कठिन कार्य का सामना करो। असुविधा से भागो मत। वही असहज क्षण तुम्हें विस्तृत बनाता है। जैसे पत्थर को तराशने से मूर्ति बनती है, वैसे ही असुविधा को स्वीकारने से व्यक्तित्व बनता है। साहस धीरे धीरे बढ़ता है और वही जीवन को ऊंचाई देता है।
याद रखो, मिस्र की महानता एक दिन में नहीं बनी थी, वो छोटे कर्मों की निरंतर साधना से बनी थी। आज तुम जो छोटा कदम उठाओगे, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। मित्रों, याद रखिए, महानता एक दिन में नहीं बनती। पिरामिड भी एक एक पत्थर रख कर बने थे। उसी तरह आपका भविष्य भी रोज के छोटे कर्मों से बनेगा। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए छोटे अनुशासन जरूरी हैं। आज जो सीखा है, उसमें से एक बात चुनिए और उसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। बदलाव धीरे होगा, लेकिन स्थायी होगा। अगर आपको ये वाणी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कि आप कौन सा छोटा कदम आज से शुरू कर रहे हैं, और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली सीख हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े इतिहास बनाते हैं।